हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी साइकोलॉजी की क्लास है जिंदे च अपना टॉपिक अज तक की है मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड लर्निंग यानी कि सीखना जिहड़ा अपना चल रहा है, आपां हुण सीखण दे विच की कर रहे हैं कि प्रेरणा का की मतलब है। समझ गए? मोटिवेशन आपां नूं हर एक स्टैप ते चाहिदी है लाइफ दे विच। जे बच्चे कोई भी तुसी कुछ सीखना है तुहानूं उहदे लई की है मोटिवेशन चाहिदी है। चाहे तुसी कुकिंग सीखते हो, चाहे डांसिंग सीख रहे हो, चाहे तुसी कुछ लर्न कर रहे हो, अगर तुहानूं मोटिवेशन मिलती है तो तुसी काफ़ी अच्छे तरीके नाल काम करते हो। जिवें सिंपल आपां एग्जाम्पल दईए कि जदों अपने एग्जाम की डेटशीट आ जाती है, सारा साल चाहे तुहानूं टीचर कह रहा पढ़ लो, तुसी नहीं पढ़ते, लेकिन जदों डेटशीट आती है तो अपने आप तुहाडा मन करदा पढ़न नूं, तुसी मोटिवेटेड हो जाते हो क्योंकि अच्छे मार्क्स लैने ने एग्जाम दे विचों। समझ गए? तो मोटिवेशन जिहड़ी है लाइफ दे विच बहुत जरूरी है। कोई भी एक्टिविटी आपां करनी है उहदे लई आपां जद तक प्रेरित नहीं हुंदे आपां नहीं करते। तो प्रेरणा जिहड़ी है लाइफ दे विच बहुत महत्व रखती है। तो इहदे विच जे आपां देखिए, सब तो पहलां आपां देखिए तो मोटिवेशन जिहड़ा प्रेरणा शब्द है वो किहड़े लैटिन वर्ड तो आया है? तो मोटम, ये वाले लैटिन वर्ड तो ये वर्ड यानी डराइव हुआ है, यानी इहदा डेरीवेशन मीनिंग जिहड़ा आपां कह सकते हाँ कि ये वर्ड निकलिया कित्थों। तो इहदा डेरीवेशन मीनिंग की है? मोटम। तो जे इहदा अर्थ कढीए तो की है? मूव मोटर या मोशन या टू मूव, यानी गति दे विच होना। समझ गए? ये चीज़ मैं तुहानूं कही है, जदों आपां एक्टिव हो जाते हैं कोई काम करन लई, इट मीनस आपां मोटिवेटेड हुंदे आ। समझ गए? जिवें तुसी कुछ बनाया तो तुहाडी फैमिली ने कहा जी तुसी आ चीज़ बहुत टेस्टी बनाई सी, तो तुसी मोटिवेटेड हो जाते हो दोबारा वो काम करन दे लई। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो अपने को पहले कुछ डेफिनेशंस ने, क्रचफील्ड जी अपने को क्रचफील्ड की डेफिनेशन है, द क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इज द क्वेश्चन ऑफ वाई, यानी तुसी कोई भी काम क्यों करते हो, क्यों करोगे, क्योंकि जदों तुसी उहदे लई प्रेरित होंगे। जे बच्चे आप मोटिवेटेड नहीं गए तो आप कोई भी काम नहीं करते। जे तुहानूं कहा जाए भी तुहाडे एग्जाम ही नहीं होने तो तुसी पढ़ोगे ही नहीं। समझ गए? तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन होएगी तो ही कोई आप एक्टिविटी करते हाँ। हाँ जी, नेक्स्ट अपने को डेफिनेशन की है, मोटिवेशन इज द प्रोसैस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, यानी कहते की है कि प्रेरणा की है एक एहो जी क्रिया है जिंदे नाल की हुंदा है, कहते अपना जिहड़ा आपां कह सकते हाँ इंटरस्ट जिहड़ा है वो अपना क्रिएट होएगा कोई भी काम करन दे लई। तो इस करके मोटिवेशन लाइफ दे विच बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन बारे तुहानूं कुछ क्लीयर होया होएगा जिहड़ियां आपां डेफिनेशंस कर रहे हैं इन्हां दियां कि की कह सकते हैं आपां कि कोई भी काम आपां क्यों करते हैं जद आपां नूं उहदे लई आपां प्रेरित हुंदे हां। कहंदे एक इहो जी प्रक्रिया है जिहदे नाल की हुंदा है अपने विच कोई इंटरस्ट क्रिएट हुंदा है, कोई भी काम आपां करदे हां यानी अपने विच उहनूं सस्टेन हो जांदे हां कोई काम करन लई, ते किसी भी एक्टिविटी नूं आपां की है नियंत्रण विच भी रखते हाँ। तो ये सारा कुछ किंदा कारण हुंदा है? मोटिवेशन का कारण हुंदा है। हाँ जी, उस तो बाद जे आपां गल करिए मोटिवेशन के बारे, हाँ जी पहला आपां इहदे विच की पढ़िया कि मोटिवेशन वर्ड आया कितों है? मोटम तो, जिंदा मतलब की है मूव मोटर या मोशन। फिर आपां डेफिनेशन करी है क्रच एंड क्रचफील्ड दी, इहदे च इन्हें की क्या सी? प्रेरणा का प्रश्न की है? क्यों का प्रश्न, भी आपां कोई भी काम क्यों करते हाँ, खाना क्यों खाने या आपां पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, अपने लिए जिहड़ा है उनके पिछे मोटिवेशन काम कर रही हुंदी है। जे आपां खाना खाने आपां पता आपां आपकी हैल्थ ठीक रखनी है तां ही कोई काम कर पावांगे। पैसा क्यों कमाने कि आपां दी फैमिली लई अच्छा कुछ कर सकीए। तो उस वक्त आपां गुड की डेफिनेशन करी, कहते प्रेरणा का काम की है कि किसी भी काम नूं शुरू करना, उन्होंने जारी रखना ते उन्होंने नियमित रखने की प्रक्रिया, यानी कोई भी काम है उन्होंने आपां शुरू करते हाँ फिर उन्होंने आपां कॉन्टीन्यू रखते हाँ, ये नहीं शुरू किया तो उस वक्त छड्डता। समझ गए? जारी रखते हैं तो नियमित उन्होंने करते भी रहने हो तो आप तां ही कर पावांगे जो अपने च मोटिवेशन होएगी। नहीं तो बड़ी बारी हुंदा आपां किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लई उस बाद आपां उन्होंने छड्ड दिंदे हाँ। जे आपां जिहड़ा कॉन्टीन्यूसली नहीं करांगे, क्यों नहीं करते? क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलती आपां नूं। जो मोटिवेशन मिलती है तो आपां कॉन्टीन्यूसली करते हाँ। उस तो बाद आपां जिहड़ी इहदे विच डेफिनेशन लिखी सीगी वो सीगी फ्रेंडसन की डेफिनेशन है अपने कोल, एफिशिएंट लर्निंग डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट मोटिवेशन। ये की कहते हैं? तुहाडा सीखना उदों ही प्रभावशाली होएगा जदों तुहाडे कोल प्रभावशाली प्रेरणा होएगी।
समझ गए। जिन्ने ज़्यादा आप मोटिवेटेड होवांगे उन्ना आप वधिया काम करांगे। जे आप कोई भी काम नहीं कर रहे या बच्चे नहीं सीख रहे क्लास दे विच तां की है, इट मीनस उन्हां दे विच मोटिवेशन की कमी है। एज अ टीचर आप बच्चों को मोटिवेट करांगे कि वो सीखण। तां ये अपने कोल इन्हां दियां डेफिनेशन सीगियां। उस तो बाद जिहड़ी चीज़ अपने कोल आ जाती है वो अपने कोल की है कि मोटिवेशन दियां विशेषतावां की ने, कि आप बच्चे नूं मोटिवेट क्यों करते हैं, की कारण ने, की उनकी विशेषतावां ने। तो मोटिवेशन करन नाल की चीज़ां हुंदियां ने। सारे नाल पहली चीज़ अपने कोल की है भी इहदे नाल की हुंदा है, बच्चों नूं एनर्जी मिलती है। ठीक है, मोटिवेशन की करती है बई, एक ऊर्जा देंदी, आपां नूं ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसलिए आप पहला पॉइंट की लिखा है, एनर्जी प्रोवाइडर। क्योंकि जदों भी आप मोटिवेटेड होवांगे तो अपने विच काफ़ी ऊर्जा हुंदी है काम करन दी। जदों आप कोई काम नहीं कर रहे, अपनी एनर्जी नहीं अपने कोल, इट मीनस अपने कोल मोटिवेशन नहीं है। कोई भी काम करना उनके पीछे प्रेरणा काम करती है। प्रेरणा ही आपां नूं ऊर्जा देगी काम करन लई। समझ गए। जिवें आपां मोटिवेशन का साइकिल करांगे उहदे च तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगी चीज़। तां नाल ही कर लैने आ ताकि तुहानूं पता लग जाए मोटिवेशन साइकिल की है। भी पहले अपने कोल कोई जरूरत हुंदी है। समझ गए। जरूरत की है इत्थे आपां नूं मान लो ये अपनी बेसिक नीड है भी भोजन करना। समझ गए। हुण ड्राइव की है जिंदे नाल आपां कोई भी काम करन लई एक्टिव होवांगे। ड्राइव की है, हंगर, भुख। समझ गए। फूड अपनी नीड तो है, आपां कोई काम करन लई एक्टिव कदों होवांगे जे आपां नूं भुख लगेगी। तां ही तुसीं सर्च करोगे, फ्रिज खोल के देखोगे, किचन च जाओगे भी कुछ पिया खाण लई। समझ गए। ये तो अपनी नीड होगी। हंगर की है, अपनी ड्राइव है जिंदे नाल कोई काम करन लई आपां एक्टिव हो जाने आ। तां अपनी नीड की कर रही है, आपां नूं एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। समझ गए। तो ड्राइव नाल आपां नूं एनर्जी मिल रही है कि आपां कोई काम करिए, कितों भी खाना लेके आइए, भुख लगी है, कंटीन च जाइए या बाहरों ऑर्डर करिए या घर कुछ बनाइए। समझ गए। तो एनर्जी मिलती आपां नूं कदों मिलेगी, जदों आपां मोटिवेटेड होवांगे। फिर उस तो बाद की आपां इहदे च गल कीती है गोल डायरैक्टेड दी। सीखना हमेशा जिहड़ा लर्निंग है उद्देश केंद्रित हुंदी है। तो मोटिवेशन जदों आपां नूं मिलदी है तो आपां आपदी दिशा दे वल प्रेरित हुंदे आ। समझ गए। जिवें डेली मैं तुहानूं कहनी हाँ कि टैट का फॉर्म फिल कर दिओ, उहदे लई पढ़ना शुरू कर दिओ। तां जिहड़ी मोटिवेशन दे नाल की है, तुहाडा जिहड़ा गोल है तुसीं उहदे वल ध्यान देने हो। जे हुण तुसीं मोटिवेटेड नहीं होवोगे, हुण कई इहो जिहे बच्चे ने बई, मैनूं कई इहो जिहे स्टूडेंट मिलदे ने कि एक मैम मिले सी जिन्हां ने ना PhD करी हुई सी, साइंस की फील्ड च सी। साइंस दे विच की हुंदा है, बच्चे जिहड़ा नैट है उहदे च नैगेटिव मार्किंग हुंदी है, इसलिए बच्चे जिहड़े उधर वाली फील्ड हुंदे ने वो ज़्यादा PhD वाल चले जाते हैं कि नैट क्लीयर करना औखा है। तो वो PhD करन लग गए बच्चे, तो उन्हां दी जिहड़ी एज है 37 निकल गई, क्योंकि PhD तुहाडे 6-7 साल कंज्यूम कर जाती है। तो वो बाद मैं उन्होंने पूछा कि तुसीं साइंस वाले बंदे तो जिहड़ा गवर्नमेंट जॉब च बड़ी जल्दी सैट हो जाते हैं, भी तुसीं उधर क्यों नहीं ट्राई किया? वो कहंदे मैनूं पता ही नहीं सी। समझ गए। वो आपदे गोल वाल चल नहीं पाए, उन्होंने एनर्जी नहीं मिली क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं सी वो काम करन लई। जो मोटिवेटेड होंगे वो मोटिवेटेड किधर हो गए? PhD वाल। जिधर आप मोटिवेटेड होवांगे उही उधर ही आपां एनर्जी मिलेगी, उही गोल आप अचीव कर पावांगे। समझ गए। तुसी गोल डायरैक्टेड बिहेवियर कदों करोगे? जदों तुहानूं सही डायरैक्शन च मोटिवेशन मिलेगी। वो कहंदे मैनूं किसी ने दस्सिया ही नहीं कि मैं नहीं तो पहला वो कर लैंदी, तो ये तो तुसी लाइफ टाइम जदों मर्जी कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की एक एज होंगी है, जनरल कैटागरी लिए 37 होंगी है। समझ गए। जिन्हां दी रिजर्व कैटागरीज होंदियां ने उन्होंने 5 ईयर की रिलैक्सेशन होंदी है। तो उहदे ते आपां नूं जिहड़ा जे आपां गोल वाल कदों जावांगे? जदों आपां उहदे लई मोटिवेटेड होवांगे। तुसीं मोटिवेटेड होवोगे कि मेरी एज ना निकल जे, मैं पहले उस टैसट की तैयारी करा। समझ गए। फिर तुहानूं एनर्जी भी मिलेगी, तुसीं आपदे गोल वाल जिहड़ा है जो बिहेव भी करोगे। फिर इहदे नाल की होएगा, तुहाडी जिहड़ी अटैंशन है वो भी की हो जाएगी, ध्यान तुहाडा केंद्रित हो जाएगा। कंसनट्रेट करोगे, तुहाडी अटैंशन जिहड़ी मैं तुहानूं बुक्स बोलियां कि इत्थों पढ़ो, समझ गए, साइकोलॉजी दियां तुसीं वीडियोज़ देखो, तो उहदे नाल तुहाडा ध्यान जिहड़ा केंद्रित हो जाएगा आपदे लक्ष्य वाल, तुसीं ओही बिहेव करोगे। समझ गए। हुण इत्थे एक बच्चे दे लई उहनूं की है, भुख लगी है। समझ गए। भुख लगी, उनकी जरूरत की है फूड नूं अचीव करना, तो फूड नूं ही लभेगा। ये नहीं कि उन्होंने कोई पीने लई चीज़ मिल गई तो उन्होंने पी लेगा, पानी नहीं पिएगा, क्योंकि जिहड़ी चीज़ उनकी जरूरत है उन्होंने ही सैटिस्फाई करेगा वो। समझ गए। तुहाडी जिहड़ी नीड है, तुहाडा ध्यान उधर ही केंद्रित होएगा कि मैं जिहड़ा है टैट बारे सोचां,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ कि मास्टर कैडर ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਟ। ਤਾਂ ਗੋਲ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਆਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਦੇ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਮਝ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਚੁਣਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਹਾਰ। ਚੁਣਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪੀ-ਟੈਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-ਟੈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਚੁਣੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ परिवर्तन आएगा। समझ गए। हाँ जी, चेंजेस आनगियां, तुहाडी एनर्जी जिहड़ी है तुहाडे अंदर परिवर्तन लैके आएगी, तुसी आदे गोल दे वल जिहड़ा है जाओगे। तां तुहाडी जिहड़ा ऊर्जा है वो तुहानू आपां कह सकदे हां कि हुण ऊर्जा तुहाडी जिहड़ी है चेंज हो जाएगी किंदे विच, तुहाडे जिहड़े अपने गोल तक पहुंचण दे विच। हाँ जी, इन्ना तक क्लीयर है, बोलो इन्ना तक क्लीयर है। जे इन्ना चो कोई पॉइंट नहीं क्लीयर तो दसो। हाँ जी, अगे चलते हैं आपां। अगे देखो इहदे विच की चीज़ है। हाँ जी, टू क्रिएट इंटरस्ट। तां हुण होर की चीज़ है बई, आपां की कह सकते हैं, रुचि जिहड़ी है बच्चों दे विच क्रिएट हो जाएगी, रुचि पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हां नूं पता लग गया, जिवें मैं तुहानूं कहा है सारे नाल पहलां तुहाडे कोल टैट दा एक जिहड़ा नोटिस आ गया जिंदे नाल तुहानूं ऊर्जा मिली कि असीं पढ़ना शुरू करिए। फिर तुसीं उहदे लई किताबां सोचियां, लक्ष्य दे वल जाण दे लई की चाहीदा है, फिर तुहाडा ध्यान केंद्रित हो गया उन्हां चीज़ां दे उपर, तुसीं स्टडी करनी शुरू करती, सिलैक्टिव बिहेवियर किया, जिहड़ी पी-टैट सैकेंड सी उही भरिया, उहदे रिलेटेड ही बुक्स भर लईआं, उहदे लई ही प्रीवियस ईयर पेपर लए। फिर तुहाडी ऊर्जा जिहड़ी सी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੋਲਸ, ਲਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। समझ गए। जिवें मैं तुहानूं कहनी हुंदी हां कि जो आपां बोलदे हां ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਰਕੇ। ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਤਾ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਕੁਝ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਨਿਕਾਲ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਕੂਟੀ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਲਪ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਆਈਏ ਚਲਾਓ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੋਟੀਵੇਟ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਸਕਸੈਸ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ 2-2 ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸਲੀ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲ, ਕੁਦਰਤੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀਵਰਡ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦਰੂਨੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਨੈਚੁਰਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੇਲਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਖੇਲਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖੇਲਦਾ ਹੈ? ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਗਏ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਨਨੈਚੁਰਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਬਦਲੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਆंसर ਦਿਓਗੇ? हाँ जी, अननेचुरल या एक्सट्रिंसिक। पता लग गया? क्लीयर है चीज। अब मोटिवेशन साइकिल भी क्लीयर हो गया। आपने कोल की हुंदा बच्चे, फूड अपनी जरूरत हुंदी है, हंगर अपनी ड्राइव जिंदे करके आप एक्टिव हुंदे आ काम करन दे लई। जिवें मैं तुहानूं कहा सी बिल्ली भुक्खी सी तां ही एक्टिव हुई, जे उहदा पेट भरिया हुंदा उहने सो जाना सी। थॉर्नडाइक च आपां पढ़िया सी ट्रायल एंड एरर च, तां हंगर होएगी तां ही तुसीं कोई एक्टिविटी करोगे, खुद बनाओगे या बाहरों मंगाओगे। समझ गए? आ अपने कोल इंसेंटिव की हुंदे ने, यानी जिवें अपने लिए आपां कह सकते हाँ जिहड़े आपां नूं स्टिमुलस दा काम करदे ने। समझ गए? जिवें आपां कह सकते हाँ कि हुण तुहानूं फूड तुहानूं फूड मिल जांदा, ओह तुहाडे लई की है, तुसीं ओहनूं खाण लई प्रेरित होगे। समझ गए? तो वह तुहाडे लई स्टिमुलस दा काम करेगा। इत्थे तुसीं फूड नूं खा लिया तो तुहाडा गोल की है? अचीव हो गया। समझ गए? लक्ष्य तुहाडा की हो गया? प्राप्त हो गया। हाँ जी दसो, इन्नी चीज क्लीयर हुई? हाँ जी, इहदे च कोई डाउट होए जिन्ना आपां करिया है तां तुसीं पूछ सकदे हो। हाँ जी, इन्ना तक क्लीयर है लर्निंग दे बारे, मोटिवेशन दे बारे। बाकी जिहड़ा आपां कर रहे हैं ना उन्होंने छड्डना नहीं गा, उन्होंने भी ध्यान च रखना है। जो जो पिछे हो रहा है वो वीडियोज़ रिपीट करके तुसीं देख सकते हो, उन्होंने भी नाल नाल कंटिन्यू रखो। ये वाला मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया सीगा, जिहड़ा लर्निंग वाला आपां कीता सीगा, एक साइकिल जिहड़ा सीगा, इहदे बारे याद है? भुल तां नहीं गए? लर्निंग का जो साइकिल करवाया सी, इनू लर्निंग का साइकिल भी आप बोल देने, मोटिवेशन का साइकिल भी बोल देने। हाँ जी, उस तो बाद आप की लिखिया हुई ने, एक होर चीज़ है अपने को करने वाली, मोटिव। मोटिव जो मैं लिखा है वो की होंगे ने? प्रेरक होंगे ने बच्चे। प्रेरक की चीज़ होंगी है, किन्नी तरह के होंगे ने, उन्हों की गल करांगे। प्रेरक बई जिवें कहते कोई व्हीकल चलाना है उनके लिए पेट्रोल जरूरी है, जे आपां बच्चे नूं मोटिवेट करना है तो उनके लिए मोटिव्स भी जरूरी ने। समझ गए? मोटिव्स भी जरूरी ने। दो तरह के मोटिव्स होंगे ने अपने कोल, प्राइमरी मोटिव ते सैकेंडरी मोटिव्स। हाँ जी, प्राइमरी मोटिव्स किहड़े होंगे ने ते सैकेंडरी मोटिव्स किहड़े होंगे ने, उन्हां दी गल करते हैं। आ मैं तुहानूं जिहड़ा है प्राइमरी मोटिव, जिन्होंने आप प्राइमरी जिहड़े प्रेरक कह सकते हाँ, बई जिन्ना बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। समझ गए? जिन्ना बिना आप जिउंदे भी नहीं रह सकते। जिवें कि हो गया प्यास, भुख, नींद, ये सब ने की ने? प्राइमरी मोटिव्स ने। समझ गए? ये अपने सैटिस्फाई होने बहुत जरूरी ने, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। समझ गए? जिउंदे नहीं रह सकते। जे पानी ना मिले या खाना ना मिले, समझ गए, चाहिए ही ने आपां नूं, या आपां सो ना पाइए तां भी आपां जी नहीं पावांगे। तां सैकेंडरी मोटिव्स किहड़े हुंदे ने? जिहड़े इन्हां नूं आपां गौण जिहड़े प्रेरक भी कह दिंदे आ, जिहड़े की ने बई लाइफ दे लई इन्ने ज़्यादा जरूरी नहीं हुंदे कि जिन्ना बिना आपां जी ना सकीए। समझ गए? कहंदे ये अपनी समाजी ते मनोविग्यानिक आवश्यकतावां वास्ते चाहिए हुंदे ने, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स वास्ते। इन्हां दे बिना भी आपां जींदे रह सकते हाँ, लेकिन जे कहंदे ये आपां नूं मिलदे ने ते अपना जिहड़ा जीवन है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है। किहड़े किहड़े हुंदे ने? यानी पावर होगी, सिक्योरिटी होगी, समझ गए, अचीवमेंट होगी। आ मैं लिखिया है तुहाडे कोल, जदों आपां नूं कोई पावर मिलती है समाज दे विच तो आपां अच्छा फील करते हैं। सिक्योरिटी यानी घर, ठीक है, पैसा होना, बैंक बैलेंस होना,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੋਟਿਵਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੋਟਿਵਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਐਨਹਾਂਸਿੰਗ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੱਚਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ਐਸੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ 6ਵੀਂ 'ਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਵਾਲਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਬੱਚਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਟੀਚਰ ਬਣੋਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੱਚੇ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਅ ਲੈਸਨ, ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹਰ ਟੀਚਰ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 12-13 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 100% ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ 35 ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 35 ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆ ਜੇ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਲਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਊ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਸਮਝ ਗਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਪੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
कि कोई भी टॉपिक आपां कराना है उहदे नाल संबंधित आपां देखदे हां कि बच्चे किन्ना कुछ जानते हैं। जिन्ना बच्चे जानते हैं उस तो बाद जो नहीं जानते वो आपां दसना हुंदा। जिवें कि हुंदा देखो 1857 का रिवोल्ट 6 तो लैके 10th क्लास तक है, समझ गए। 1857 ईस्वी का विद्रोह 6वीं च की दस्या जाऊगा, किहड़े-किहड़े बंदियां ने भाग लिया, परसनैलिटीज़ किहड़ियां सीगियां, समझ गए। 10th च आपां की देखदे हां कि इहदे की सिट्टे निकले, अकॉर्डिंग टू क्लास लैवल इनक्रीज हुंदा जांदा है। तो जदों भी तुसीं 7th च गए तुहानूं की उहदे विच पहले लिखिया की मिलदा है, जिवें कि पिछली क्लास च तुसीं पढ़िया सी की किया जाता है, तुहाडी न्यू नॉलेज नूं प्रीवियस दे नाल रिलेट करके पढ़ाया जाता है कि आ बंदियां ने जिन्हां ने भाग लिया सीगा इन्हां ने जिहड़ा है ये काम कीते सीगे, ये वाले रीजन करके शामिल होए सी, फिर ये सिट्टे निकले सीगे। तां वो की है जो भी आपां पढ़ाना है, नवां जो ज्ञान देना है उन्होंने पुराने नाल जोड़ के पढ़ाना है, तां ही बच्चे वधिया सीखणगे। जिवें मैं तुहानूं कहा कि सोलर सिस्टम हुण किन्ने ग्रह ने 8, पहला किन्ने सी 9, की कारण सी क्यों एक ग्रह निकल गया, क्योंकि उन्हें आधा ऑर्बिट छड्डता सी। एक ऑर्बिट दे विच घूमना हुंदा है सूरज दे दुआले, आपदा रस्ता छड्डना नहीं हुंदा, किसी दूसरे दे रस्ते च चला गया वो, इस करके उन्होंने ग्रहां दी जिहड़ी कैटागरी चों कढ दिता गया। तो जो भी आपां बच्चे नूं सिखाना है नवां ज्ञान उन्होंने पुराने नाल जोड़ के सिखाना है। फिर की है यूज ऑफ इफेक्टिव मैथड्स, एड्स एंड डिवाइसिस इन टीचिंग। जो भी आपां बच्चे नूं सिखाना है उनके लिए अपने कोल जिहड़े मैथड्स ने वो प्रभावशाली होने चाहिए, समझ गए। बच्चे बई तुहानूं सुनन, ये नहीं भी लैक्चर दिता तो आ गए आदा काम खत्म किया भी चलो जी मेरे वालों सिलेबस हो गया। जे तुहानूं लगता है भी कोई चीज़ है जिहड़ी बच्चों नूं दिखानी पेगी, ऐ नहीं समझ सकते, आपां उनका कोई चार्ट या मॉडल बना के भी ले जा सकते हैं, समझ गए। जदों मतलब मैं B.Ed की सी, साडी टीचिंग प्रैक्टिस लगी सी, मैं जिहड़े कॉलेज तो B.Ed करी सी ना वो नवां कॉलेज सी, यानी पहली बारी B.Ed आई सी उत्थे, DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन फाजिलका। तां उत्थे की सी साडे कोल कोई भी इहो जिहा नहीं सी सिस्टम भी तुसीं कुछ इशू करा के लै जाओ आदि TP दे विच भी टीचिंग एड इशू करा लो, कोई चार्ट इशू करा लो। तां फिर भी जदों टीचिंग प्रैक्टिस लगी हुई सी उस दौरान तुसीं देखो 9 तो 4 कॉलेज का टाइम हुंदा सी, उस तो बाद 4 तो 7 बजे तक 7:30 तक मैं ट्यूशनस पढ़ानियां हुंदियां सी, मेरे आने तो पहला स्टूडेंट्स आए हुंदे सी। वो ट्यूशनस पढ़ाने तो बाद उस दौरान अप्रैल 30th नूं मेरे रियल ब्रदर की मैरिज सी, असीं मार्केट भी जाना हुंदा सी शॉपिंग करन। उस तो बाद आके मैं 2 लैसन लिखने हुंदे सी, दोनों दी टीचिंग एड्स बनानियां हुंदियां सी। सानूं कहा नहीं जाता सी बना के लैके आओ, लेकिन मैं फिर भी बना के लैके जाती सी, चाहे चार्ट बना के लैके जावां। कारण देखो जदों भी कोई भी चीज़ तुसीं दिखाओगे ना बच्चे देख के वधिया सीखते हैं। हुण जे मैं इकनॉमिक्स दे विच पढ़ाना है लॉ ऑफ डिमांड, मैं एक बोल के दसी जा रही हाँ, एक मैं उन्होंने सामने डायग्राम बना के लैके गई हाँ, समझ गए कि लॉ ऑफ डिमांड की जिहड़ी कर्व है वो नैगेटिव हुंदी है, समझ गए। नैगेटिव किवें हुंदी है भी आपां देखदे हां जिवें जिवें प्राइस वधदा है उवें उवें अपनी जिहड़ी है क्वांटिटी आपां घट लैण लग जांदे हां, प्राइस वध गया क्वांटिटी घट गई। तां एज अ ब्लैक बोर्ड भी आपां टीचिंग एड यूज कर सकते हैं, आपां कोई टीचिंग एड बना के भी ले जा सकते हैं। तो जदों भी आपां पढ़ाना है बच्चों नूं प्रभावशाली एड्स जिहड़ियां ने यूज करनियां ने, मैथड यूज करने ने, डिवाइसिस हुंदे ने जिहड़ियां टैकनीक्स एसएस दे विच आपां करांगे, मैथड्स किहड़े हुंदे ने, डिवाइस किहड़े हुंदे ने। जिवें मैं तुहानूं कुछ पुछदी हां नाल नाल पढ़ांदे होए, वो की डिस्कशन मैथड है जिहड़ा मैं तुहानूं वर्णन किया, समझ गए। मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़े कॉलेज च मैं पढ़ांदी सी मैं उत्थे स्किल लैविंग कराई सी, वो की है डिस्क्रिप्शन डिवाइस, भी कोई भी घटना का वर्णन करना जिहड़ी तुहाडे टॉपिक दे नाल रिलेट करदी है। सब तो बेस्ट ये हुंदा है कि टीचर आप दी एग्जाम्पल दे, लाइव एग्जाम्पल मैटर करदियां ने, ठीक है, किताबां वालियां उदाहरणां नालों, क्योंकि ये भी तुहाडी पैडागोजी का क्वेश्चन है। सीटेट च बच्चे इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन आते हैं, जो तुसीं समझ रहे हो साइकोलॉजी बिना पढ़े तुसीं 27-28 नंबर लै सकते हो, समझ लो इस चीज़ नूं। तां कि एक टीचर जदों आपदी एग्जाम्पल दे रहा है, आइडियल बन के रिप्रैजेंट हो रहा है, वो सब तो वधिया तरीका हुंदा है पढ़ाने का। नैक्सट की है क्लीयर द परपज एंड गोल्स, कि बच्चा कदों सीखण लई प्रेरित होएगा जदों आपां उद्देश जिहड़ा स्पष्ट करांगे, समझ गए। मैं तुहानूं दस्सिया कि जब मास्टर कैडर देना उनके लिए पहला स्टैप की है PS स्टैट क्लीयर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी नूं 90 मार्क्स लैने पैणगे 150 चों, रिजर्व कैटेगरी नूं 82 मार्क्स लैने पैणगे, समझ गए। 1 नंबर भी घट रह गया तो उन्होंने डिसकुआलीफाई कर देना है। तो इसलिए तुहाडा पहले
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮ ਭਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ परिणाम का ज्ञान भी दिओ, उन कितनी उन्नति कर रहा है वह भी दसो ਉਹਨੂੰ। जिवें तुहाडे टैसट हुंदे ने, क्लास टैसट हुंदे ने, तुहाडे MSc वगैरह हुंदे ने, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ कोशिश करो कि तुहाडा फस्ट अटैम्प्ट ही क्लीयर हो जाए पीटेट। नहीं हुंदा तां तुसीं देखो कि बई ना करो इहो जी सिचुएशन आए, लेकिन फिर भी की है कि जे हुंदी है तां ये देखो भी मेरी वीकनेस कित्थे रही। आपदे रिजल्ट नूं देखो, आपदी प्रोग्रेस नूं देखो कि SS चों किन्ने नंबर आए, ठीक है, साइको चों किन्ने आए, पंजाबी इंग्लिश चों किन्ने आए, तां उहदे नाल तुहानूं पता लगेगा भी मैनूं कित्थे होर मेहनत करन दी लोड़ है। नैक्सट अपने कोल की है, रिवार्ड्स एंड पुनिशमेंट। ये चीज़ आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों को आप मटीरियल रिवार्ड के नाल भी जिहड़ा है प्रेरित कर सकते हैं। समझ गए। जिवें मैं तुहानूं कहा सी मैं टैसट लैना, मैं कहदा भी तुहानूं कल जिहड़ा है प्राइज़ मिलेगा, आ वाला पेन मिलेगा जी 50 रुपए का, जिहड़ा बच्चा फस्ट आएगा तुसीं की सारे जने पढ़ के आओगे कि जी सानूं रिवार्ड मिलेगा। समझ गए। या फिर पनिशमेंट के डर नाल भी बच्चे करते हैं कि जां ना पढ़ के आए बाहर खड़े करते हैं। स्कूल्स दे विच चीज़ां होंदियां हुण तां चलो फिजिकल पनिशमेंट है ही बैन, तो पनिशमेंट की आपां ना वरतों करते हुए रिवार्ड्स दे नाल ही आपां बच्चों नूं मोटीवेट करना है। फिर उस बाद की है कॉम्पीटिशन एंड कोऑपरेशन। बई कंपीटिशन की हुंदा है, दसो की कहोगे इहनूं पंजाबी च? हाँ, मुकाबला, कोऑपरेशन, सहयोग। समझ गए। आपां बच्चों दे विच बई ये स्पिरिट लैके आनी कंपीटिशन दी, लेकिन सहयोग दे नाल। समझ गए। जिवें तुहानूं क्या दिता जाए जी, तुहाडा कल जिहड़ा है नाल दी क्लास दे नाल जिहड़ी तुसीं B.Ed क्लास हो, तुहाडा BA B.Ed वाले बच्चों दे नाल जिहड़ा साइकोलॉजी दे आ टॉपिक ते डिबेट होएगी। समझ गए। तुसीं कंपीटिशन तो कर रहे हो दूजी क्लास दे नाल, लेकिन आपस दे विच की है सहयोग कर रहे हो, सारे मिल के जिहड़ा है वधिया तरीके नाल टॉपिक तैयार करके आउंगे। कंपीटिशन बच्चों को सिखाना है लेकिन तालमेल दे नाल। समझ गए। इस तरह नहीं भी आप कह दिए कि दूसरे नूं नीचा गिराना। समझ गए। कंपीटिशन करना है एक दूसरे नाल, लेकिन हैल्दी कंपीटिशन होना चाहिए। जिवें मैं तुहानूं कहनी है कि एक दूसरे की हैल्प कराया करो सीखण दे विच। नॉलेज इहो जी चीज़ है जिन्नी प्रोवाइड करोगे उन्नी होर गेन करोगे। समझ गए। कंपीट करो लेकिन हैल्दी कंपीटिशन होना चाहिए। ये नहीं जैलसी की भावना होए, दूसरे नूं दसना नहीं कुछ, ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए। सहयोग की भावना के नाल कंपीटिशन होना चाहिए है। फिर की है ईगो इनवॉल्वमेंट। कहते ये भी जिहड़ी है विच शामिल हुंदी है, इहनूं भी आपां शामिल कर सकते हैं मोटिवेशन दे लई। समझ गए। बच्चों नूं आपां अच्छा बोलते हैं जदों, जिवें मैं तुहाडे तो कुछ क्वेश्चन पुछदी हाँ, तुहाडे चों जिहड़ा बच्चा आंसर दिंदा है मैं उहनूं गुड वैरी गुड बोलदी हाँ, तो तुहाडी ईगो जिहड़ी है इनवॉल्व हुंदी है, तुसीं फिर दोबारा आंसर देने हो, सैटिस्फाई हुंदी ना अपनी ईगो जदों आपां नूं अच्छा फील हुंदा है, सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो इहदे नाल भी आपां बच्चों नूं मोटीवेट कर सकते हैं कि हाँ जी अस बच्चे की लिखाई अच्छी है, सोहना लिखता है। समझ गए। जिवें रवीना ने ये सारा लिखिया, तो आपां बच्चे नूं इन्हां चीज़ों तो भी मोटीवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन नाल बच्चे फिर दोबारा वो काम करन नूं तैयार हुंदे ने। हाँ जी, डिवेलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड। बच्चों का रवैया भी जिहड़ा चंगा बनाया जा सकता है मोटिवेशन दे नाल। समझ गए। उन्हां दा आपां रवैया भी चंगा बना सकते हैं। जे आपां नूं पता लगता है कोई बच्चे दे विच कोई इहो जी हैबिट्स है जिहड़ी सही नहीं हैगी, तो आपां ओनूं जिवें आपां कह सकते हैं, मैं तुहानूं कहा सी कि कोई बच्चा मान लो क्लास विच ऑनेस्ट नहीं हैगा, स्टीलिंग की हैबिट है उन्होंने, तो भी आपां दूर कर सकते हैं। उन्होंने मोटीवेट करके उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे के भी किहड़े ऑनेस्ट परसन रहे ने दुनिया दे विच, उन्हां बारे दस के भी इनके की फायदे ने या स्टीलिंग के की नुकसान ने, तो उत्थों आपां उन्होंने जिहड़ा है मोटीवेट करके जिहड़ा है उनका एटीट्यूड भी जिहड़ा है चेंज कर सकते हैं। समझ गए। मोटिवेशन दे नाल सब कुछ पॉसीबल है। नैक्सट अपने कोल की है एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट। बच्चे नूं बई जे आपां मोटीवेट करना है तो आप ये भी चीज़ ध्यान च रखनी है कि जिहड़े सीखण दीआं स्थितियां ने,
यानी कि क्लासरूम का वातावरण जो आप क्लास च सिखा रहे हैं तो उपयुक्त होना चाहिए, समझ गए। तो जोड़ा वातावरण है वो सही होना चाहिए है, जी सीखण के लिए आप कह सकते हैं सहूलत होनी चाहिए है। जिवें मैं तुहानूं कहा सी भी मान लो आपां नूं ग्राउंड च खड़ा कर दिता जाए तो तुहाडा ध्यान की होएगा भी पहले क्लासरूम च जाइए बैठिए, तुसी सीख नहीं पाओगे, समझ गए। बच्चे नूं मोटीवेट करन दे लई ये भी ध्यान च रखना है कि उन्होंने आपां सीखण दी जिहड़ियां स्थितियां ते वातावरण है वो उपयुक्त होएगा, तां ही वो मोटीवेटेड होएगा काम करन दे लई, समझ गए, तां ही उनका ध्यान जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्लीयर ने, किसी च कोई कन्फ्यूजन होए तो पूछ सकते हो, दसो जी क्लीयर है।